हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल क्लासिक किड्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे बच्चों को ABCD लिखना सिखाएं। बच्चों को आप घर पर ही किस तरह से ABCD लिखने की प्रैक्टिस दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस में जो कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जो कि आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप जो करनी है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करते जाएं तो आप देखेंगे कि विद इन 15 to 20 डेज बच्चा आपका आसानी से A to Z लिख पाएगा। तो आइए देखते हैं वो प्रोसेस क्या है और कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे ही बच्चों को हम हाथ में पेंसिल पकड़ाते हैं तो वो जो सबसे पहली चीज वो करना स्टार्ट करते हैं वो होता है स्क्रिबलिंग। वो किसी भी पेपर में किसी भी डायरेक्शन में वो हाथ घुमाते हुए इस तरह की स्क्रिबलिंग वो शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भी राइटिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप माना जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस स्क्रिबलिंग के दौरान ही बच्चों को पेंसिल होल्ड करने का तरीका, कितनी दूरी से पेंसिल पकड़ना है, क्योंकि लिखते वक्त ही उन्हें इस चीज का एहसास हो जाता है। ये चीज वो नोटिस करने लगते हैं कि अगर वो पेंसिल एक डेफिनेट जगह से पकड़े तो वो लिखने में वो काफी कंफर्टेबल रहेगा। अगर वो काफी दूर से पेंसिल पकड़ते हैं तो लिखने में उन्हें काफी परेशानी आती है। तो ये सारी चीजें बच्चा खुद ब खुद एनालाइज करता है और उस तरह से वो पेंसिल को होल्ड करने का तरीका सीखता है। साथ में अपने फिंगर मूवमेंट्स, पेंसिल को घुमाने का जो तरीका है या पेंसिल का जो कंट्रोल है, वो सारी चीजें वो इस स्क्रिबलिंग के प्रोसेस में सीखता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। राइटिंग की तरफ अगर हम बच्चों को लेके जाना चाहते हैं तो स्क्रिबलिंग का जो प्रोसेस है सबसे फर्स्ट प्रोसेस माना जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप कभी भी स्किप ना करें। अगर पेपर में आप स्क्रिबल नहीं करवाना चाहते हैं तो आप कोई स्लेट दे सकते हैं बच्चे को, जिसमें वो आसानी से चौक से या मार्कर से वो स्क्रिबल कर सकता है। लेकिन ये स्क्रिबलिंग करवाना बच्चों से बहुत जरूरी होता है, उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं उन्हें डेवलप करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसके बाद, इस पहले स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप है वो क्या होगा। बच्चा जब स्क्रिबलिंग करता है तो उसे एक ओपन स्पेस दिया जाता है। वो कहीं भी अपना हाथ घुमाकर, पेंसिल घुमाकर स्क्रिबल कर सकता है। लेकिन अब हम इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को एक स्पेस अलॉट करेंगे, एक डेफिनेट एरिया देंगे जिसके अंदर ही उसे लिखना होगा और वो भी जिस तरह से डायरेक्शन दिया जा रहा है उसी तरह से उसे लिखना होगा। अब वो अपनी मर्जी से पेंसिल कहीं भी घुमा नहीं सकता। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के साथ ये जो सेकेंड प्रोसेस है, इससे वो एक दिए हुए जगह में लिखना सीखेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ शेप्स आप देख सकते हैं बनाया है मैंने। यहाँ पर वो स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, ये सारी प्रैक्टिस बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी से आसानी से मिल जाएंगी। तो ये जैसे स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 2 स्लीपिंग लाइन बनाई है। तो बच्चे को कहिए कि और लाइंस इसी तरह से बनाए। हो सकता है इतनी परफेक्टली वो लाइन ना बना पाए, लेकिन इससे कोई बात नहीं, उन्हें इरेजर दे दीजिए ताकि वो उसे रब करके वो अच्छे से लिख पाए। इसी तरह से जिस वे में लाइंस खींची गई हैं, बच्चों को एनकरेज कीजिए कि एग्जैक्टली उसी तरह से वो लाइंस खींचकर सारे स्पेस को फिल करें। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। यहाँ पे गोल बना करके वो अपने कर्व बनाना सीख सकते हैं। सर्कल में भी किस तरह से लाइंस खींचनी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटी लाइंस हैं, कुछ बड़ी लाइंस हैं, फिर से ये छोटी होती जा रही हैं। तो इस तरह से बच्चा एक साथ हैंड मूवमेंट को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है, ये सारी चीजें वो इस तरह की एक्टिविटी से सीख पाएगा। अब इसके बाद हम अल्फाबेट्स लिखवाना शुरू करेंगे, लेकिन अभी भी डायरेक्टली कॉपी में बच्चे अल्फाबेट नहीं लिख पाएंगे। तो जो थर्ड प्रोसेस है वो किस तरह से है, आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पर भी अल्फाबेट लिखने के लिए एक इस तरह का एरिया दे दिया जाए, डॉट लगा दिया जाए और पहला जो आपने ए लिख दिया है, बच्चों को बोलिए इसी स्पेस में वो ए लिखें। अब यहाँ पे छोटे बड़े, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हर तरह के शेप में उसे ए लिखना है। कहीं पे बहुत बड़ा लिखना है, कहीं बहुत छोटा लिखना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो सीख जाएगा कि पेंसिल को कहाँ तक लेके जाना है। कभी अगर बड़ा स्पेस है तो मुझे बड़ी लाइन खींचनी है, छोटा स्पेस है तो मुझे छोटी लाइन खींचनी है। ये सारी चीजें वो आसानी से इस एक्टिविटी से कर पाएगा और उसका जो कंट्रोल है पेंसिल पर, अपने फिंगर्स पर, वो और भी ज्यादा मजबूत होगा इस एक्टिविटी को करने के बाद। इस प्रोसेस के बाद, इस स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप है वो है वर्कशीट्स का। वर्कशीट्स इसलिए करवाना जरूरी है क्योंकि अगर डायरेक्टली हम बच्चों को इस तरह की जो कॉपीज अवेलेबल होती हैं मार्केट में, इसमें हम लिखवाना शुरू करें तो ये काफी छोटा स्पेस दिया गया है। अभी बच्चों के जो मसल्स हैं या जो मूवमेंट्स हैं वो इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है कि बच्चे इस छोटी सी लाइन में ही अपने हाथ को
कंट्रोल करके उस लेटर को लिख पाए। तो अभी भी एक और स्टेप है जिसके बाद हम ये लास्ट स्टेप कॉपी में लिखने का जो स्टेप है वो करेंगे। तो इससे पहले वाला जो स्टेप है, थर्ड स्टेप है, वो कौन सा है, आइए देखते हैं किस तरह के वर्कशीट्स में बच्चों को लिखवाना चाहिए। तो वो इस तरह की वर्कशीट्स हैं, आप इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने ए अल्फाबेट के लिए ये बनाया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ए से रिलेटेड काफी सारे पिक्चर्स हैं। अब बच्चे को सिर्फ एक ही पिक्चर तक, ए फॉर एप्पल तक ही कन्फाइन नहीं रखना है। ए से जो कुछ भी स्टार्ट होता है, जिस तरह के भी पिक्चर्स आते हैं वो सब आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो उसका भी एक बहुत ईजी सॉल्यूशन है, आप नेट से पिक्चर्स निकालिए और यहाँ पर आप लगा दीजिए। और अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में है या इस तरह का सिर्फ स्केच के रूप में है तो आप उन्हें बच्चों को कलर करने के लिए भी बोल सकते हैं। और ये सिर्फ पिक्चर देखने के लिए ही नहीं है, बच्चों को इसके नाम भी पढ़ना सिखाइए। ए फॉर एरोप्लेन, एलिगेटर, एंट, एलमंड, एप्पल, एक्स, एरो। तो ये बच्चा नए, उसकी वोकैबुलरी तो इंक्रीज होगी ही होगी, साथ में वो जान पाएगा कि ए से रिलेटेड कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसके बाद जो लिखने का प्रोसेस है वो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अभी भी ये जो लाइन है काफी ब्रॉड है, ये बहुत छोटी, जैसे कॉपी में लाइन दी गई है उस तरह की लाइंस नहीं है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा वो हम कॉपी में बच्चों को लिखवाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी ए, मैंने कुछ ए लिख दिया है। 3 लाइंस में तो मैंने डॉट्स काफी सारे दिए हैं जिसमें कि बच्चों को सिर्फ प्रिंट करना है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे डॉट्स का जो नंबर है वो धीरे धीरे डिक्रीज करते जाइए, क्योंकि बच्चों को डॉट्स पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत होने दीजिए। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे कभी कभी इस तरह की जिद करते हैं कि जब तक आप डॉट डाल के ना दें वो कोई भी चीज लिख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे डॉट का जो नंबर है वो धीरे धीरे आप डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे डॉट्स हैं लेकिन यहाँ धीरे धीरे मैंने डॉट्स का नंबर जो है वो डिक्रीज कर दिया है। तो इस तरह से बच्चा पूरा ये ए लिखने की प्रैक्टिस ये इस वर्कशीट के साथ करेगा। तो ये ए का वर्कशीट है। ये करने के बाद बी वर्कशीट की तरफ हम आएंगे। बी वर्कशीट भी लगभग उसी तरह का है। बी से रिलेटेड पिक्चर्स हैं, बलून, बॉय, बास्केट, बॉल, बॉक्स, बॉल एंड बैट। और यहाँ पर भी बी, जैसे कहीं कहीं पे मैंने बी लिख दिया है और ये डॉटेड मैंने इंप्रेशन दिया है। आप दो डॉट्स भी आप दे सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह से ये बी लिखने की प्रैक्टिस आप दे सकते हैं। बच्चों में सिर्फ एक स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है, जैसे ही वो ए अल्फाबेट लिखना सीख जाते हैं तो उसके बाद उनका जो पेंसिल पर होल्ड है और कंट्रोल है वो आराम से वो उनके अंडर में आ जाता है और वो आराम से पेंसिल को घुमा के किसी भी तरह के अल्फाबेट्स वो फिर लिख पाते हैं। तो बी लिखने के बाद हम बढ़ेंगे सी अल्फाबेट की तरफ। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, सी से रिलेटेड पिक्चर्स हैं, कैट, कैटरपिलर, केक, कार एंड कैंडल। तो इन पिक्चर्स को आप बच्चों को कहिए कि कलर करेंगे और यहाँ पे सी अल्फाबेट की प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर भी कुछ डॉट्स मैंने ज्यादा दिए हैं लेकिन नीचे धीरे धीरे मैंने डॉट्स कम कर दिए हैं। तो इस तरह से सी अल्फाबेट की प्रैक्टिस इस वर्कशीट से बच्चों को मिल जाएगी। और इसके बाद डी से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स, डक, ड्रम, डॉल्फिन एंड डॉग। तो यहाँ पर भी बच्चे कलर करेंगे इसे और डी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 4 वर्कशीट्स करने के बाद बच्चे काफी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आसानी से अब आप उन्हें कॉपी में लिखने के लिए अल्फाबेट्स दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से कॉपी में बच्चे लिखेंगे। तो अब बारी आती है कॉपी में लिखने की। ए अल्फाबेट्स आप ऊपर लिख सकते हैं, उसके बाद डॉट्स दे सकते हैं और एज सच जैसे आप डॉट दे करके बच्चों को लिखने के लिए कह सकते हैं। इसी तरह से ए, बी, सी और डी। जैसे ही बच्चे ये 4 अल्फाबेट्स लिख करके खत्म कर लेंगे उसके बाद इन चारों अल्फाबेट्स को एक साथ लिखने की उन्हें प्रैक्टिस दीजिए। तो ये ए, अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक डॉट्स दिया है। तो यहाँ पे बच्चों को डॉट्स की हैबिट न डालें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चे बिल्कुल डॉट्स पे ही डिपेंडेंट हो जाएं और जब तक आप डॉट न डालें बच्चे लिख ना पाएं। इसके बाद ये जो डॉट है ये भी आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिस दे सकते हैं कि जहां पर ए आपने यहाँ पे स्टार्ट किया उसके बाद 2 फिंगर रखने के बाद यहाँ पे वो पहले एक डॉट लगाएगा और उसके बाद यहाँ पर आसानी से बी लिखेगा, फिर 2 फिंगर रखने के बाद यहाँ डॉट लगा के सी लिखेगा। तो ये भी बच्चे बहुत ईजिली और बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो ये जो डॉट देने का जो प्रोसेस है ये भी धीरे धीरे आपको खत्म करना पड़ेगा। और ये जैसे 4 अल्फाबेट्स कंप्लीट हो गए उसके बाद इन्हीं अल्फाबेट से रिलेटेड आप मैचिंग या फिलअप्स इस तरह के आप दे सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं और उसके आगे डैश दे सकते हैं किस अल्फाबेट से ये शुरू होता है पिक्चर। यहाँ पे बच्चा बी लिखेगा, डी से यहाँ पे डॉग लिखेगा। यहाँ पे मैंने मैचिंग के फॉर्म में दिया है तो इसे बच्चा आराम से मैच कर सकता है। सी फॉर कप, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग।
तो ये जैसे जैसे अल्फाबेट्स प्रोसीड आप करते जाएंगे, सीखता जाएगा बच्चा, इस तरह की एक्टिविटीज भी बीच बीच में बच्चों को करवाते जाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा होगा और आप इसे फॉलो करते हुए अपने बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस देना आज से ही शुरू कर देंगे। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का भी मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।